बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 33 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यू चैप्टर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, और इसका जो नेम है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स, उनके डिफरेंट कमांड्स और डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड जो डिफरेंट कमांड्स होंगे इनको हम फॉलो करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अपने इंटीग्रल कैलकुलस को आगाज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो डिफरेंट कमांड्स हैं उनको फॉलो करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट्स अभी इसे मिनिमाइज़ कर देंगे और लोकल डिस्क को ओपन करना होता है। लोकल डिस्क को ओपन करके जहाँ पे आपका मैथमेटिका का सेटअप पड़ा हुआ है आपने उसमें मूव कर जाना है। ये शाम आउटलाइन मैथमेटिका सेकंड एडिशन की बुक है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और ये चैप्टर है, यहाँ से आपने जो एप्लीकेशंस होंगी उनकी डिफरेंट कमांड्स को फॉलो करते हुए उनको वॉलफ्रेम मैथमेटिका सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करना है। और अभी हम इसे मिनिमाइज़ करें अगेन, और डेस्कटॉप पे ये वॉलफ्रेम मैथमेटिका सेकंड एडिशन जो बुक है इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ऐसे ही इनिशियलाइजिंग कर्नलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जब न्यू डॉक्यूमेंट आएगा आपने उसको प्रेस करके ओपन कर देना है, ठीक हो गया। ये न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है, इसको हम प्रेस करने जा रहे हैं। देन आपके पास ये सॉफ्टवेयर एक सेपरेट फाइल बन जाएगी ऐसे। और अभी हम इसे डेस्कटॉप पे बाउंड्री को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि एक साइड पे आपका सॉफ्टवेयर हो और सेकेंडली साइड पे आपके पास बुक होनी चाहिए। ये आपके पास इस वक्त है मैथमेटिका वॉलफ्रेम, और ये है बुक जहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन को सीन करते हुए क्वेश्चन को परफॉर्म करना होगा। तो चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। और इंटीग्रेट के लिए ये इस तरह की कमांड यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको ये जो है जनरलाइजेशन फॉर्म आप इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। ये वर्डिंग फॉर्म में है इंटीग्रेट स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एस कोई जो फंक्शन होगा, और किस फंक्शन के लिहाज से एक्स के लिहाज से है तो आपने कोमा एक्स लिख देना है, अगर वाई के लिहाज से तो कोमा वाई लिख देना है, ठीक है। ऐसे ये शो अप होता है। तो इसके लिए हम ना परफॉर्म करते हैं सिंपल सा, अगर मैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, ठीक है ना, यानी कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह अगर हम एक्स लिखते हैं तो फिर उसको वो इंटीग्रेट करेगा किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हम परफॉर्म करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। मैं ये बोथ साइड से आपको परफॉर्म कर देता हूँ, ये वर्डिंग फॉर्म में भी और ये ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में भी। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट की कमांड आ चुकी है। स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शनल लिखते हैं, अब फंक्शन हम लिख लेते हैं एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेट फंक्शन एक्स को हम कर रहे हैं एक्स के लिहाज से, तो आप अगेन एक्स लिख दें। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये फाइनली आपके पास आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इट्स मीन कि आपने इंटीग्रेट किया है एक्स को एक्स के लिहाज से, तो ये आपके पास उसका एक्स की पावर 1 का जो इंटीग्रेशन रिजल्ट है वो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सोल्व हो गया। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दें। सेकंड इंटीग्रेशन आप फाइंड करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर राइट कर लें। अगर आप थर्ड इंटीग्रेशन उसका रिजल्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पावर 3 राइट कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर मैं डिफरेंट राइट करता हूँ इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेट की कमांड फर्स्ट जो है इसको आपने प्रेस कर दिया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप एक्स रेज़ टू पावर 4 फर्ज करें फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि इंटीग्रल एक्स की पावर 4 इंटू डी है, तो आप लिख लें एक्स की पावर 4 राइट करना है पैलेट से, ठीक है। उसके बाद कोमा, यानी कि आप एक्स वेरिएबल के लिहाज से कर रहे हो तो आप साथ में एक्स मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर वाई के लिहाज से करें तो साथ में वाई मेंशन करना होता है। शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास आंसर आ गया एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। एक्स की पावर 5 की ये इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4 की इंटीग्रेशन है ये वाली, एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5। अब इसी को मैं मैथमेटिकली सिंबल में लेके जाता हूँ। ये बेसिक कमांड जो है ना, ये वाला, ये जो बेसिक कमांड है ये वाला, इसको आपने प्रेस करना है तो आपके पास ऐसे ये फाइल ओपन हो जाएगी।
अब इसमें ये जो आपके पास लेयर्स आ रही है ना, ये वाले, इस लेयर्स में डिफरेंट कमांड्स एग्जिस्ट हैं, यानी कि ये इस तरह की फॉर्म में ये डिफरेंट कमांड्स आगे शो हो रही हैं। हमारा काम यहाँ पे है, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस के हवाले से ये मेंशन भी किया हुआ है, कैलकुलस की कमांड्स हैं। ये जो सभी कमांड्स आपको शो हो रही हैं, दीज आर द इंटीग्रल कैलकुलस फॉर्म या डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर्म, ठीक है, या मल्टीवेरिएट ऑनवर्ड जो चैप्टर आएगा मल्टीवेरिएट कैलकुलस फॉर्म। तो ये मतलब इसकी डिफरेंट कमांड्स आगे यूज़ होती हैं, इन्हीं में से हम फॉलो करते हैं। तो हमें यहाँ से ज़रूरत पड़ी है ये वाली कमांड की, दिस इज़ अ इनडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्म। अभी हम इसे प्रेस करते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन की कमांड यहाँ पर प्रेस हो गई है। अगर हम यहाँ पे राइट करना चाहते हैं कि एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो यहाँ पे आप लिख दें एक्स, और किसके लिहाज से कर रहे हो, एक्स के लिहाज से, तो आप यहाँ पे एक्स अगेन राइट कर दें। अब इंटीग्रल एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है देख सकते हैं, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करें तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट ऑनवर्ड बहुत से इंटीग्रल वगैरह फाइंड कर सकते हो। आप डिफरेंट पावर्स लेते जाएँ, फंक्शंस राइट करते जाएँ, आपके पास उसके इंटीग्रल कैलकुलस सोल्व होते जाएंगे। मैं अगेन एक राइट कर सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 5/5। आप ऐसे वर्डिंग यूज़ कर लें या फिर ये मैथमेटिकली फॉर्म राइट कर लें, दोनों से आंसर सेम ही आता है। नेक्स्ट ऑनवर्ड एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एक्सपेंशन एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप ऐसे लिख लें या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं ये ऐसे इस तरह की फॉर्म में राइट करूँगी। यहाँ पे इंटीग्रल की जो कमांड है वो हम राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर, पहले से हमने स्क्वायर राइट करना है, एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है एक्सपेंशन एक्स, उसके बाद लिखना है साइन एक्स, और उसके बाद वेरिएबल कौन सा एक्स का, तो आप एक्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये जो आंसर है 1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू दिस एक्सप्रेशन एंड दिस, ये देख सकते हैं इसे, ये सेम यही रिजल्ट आपके पास मेंशन लाइज हो गया हुआ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड एग्जांपल नंबर 2 है, जस्ट आपने कमांड को फॉलो करना है और उससे रिलेटेड जो एक्सप्रेशन को सोल्व करने का वे है वो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, मेन ये होता है वर्क। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर हम बेसिक कमांड्स से इंटीग्रल की फॉर्म लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें, ये है एक्सप्रेशन इंटीग्रल साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर लिखें साइन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पावर 2 और एक्स के लास्ट से है तो यहाँ पे डी एक्स हो गया। शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे, फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट है। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड इन्होंने ये फॉर्म में रिजल्ट फाइंड किया हुआ है, बट ये जो एक्स स्क्वायर अच्छा होल रेज टू पावर नहीं है, ये ओनली ऑन यहाँ पर स्क्वायर आना था। यहाँ पर आप राइट करें, ये जो आउटसाइड मैंने स्क्वायर डाला है ऐसे नहीं था आना। चलो अभी हमने ये सोल्व कर लिया। नेक्स्ट ऑनवर्ड जो इसका है ना, ये जो स्क्वायर है इसको आपने इन साइड राइट करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये जो स्क्वायर है इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम शो अप करते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। देख सकते हैं बुक वाला ही है। नेक्स्ट ऑनवर्ड एग्जाम्पल नंबर 3 है, इंटीग्रल साइन इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हमने कमांड यूज़ करनी है। यहाँ पे हम राइट करते हैं इंटीग्रल की कमांड साइन स्क्वायर ब्रैकेट साइन
स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अगेन क्लोज, 2 टाइम्स आपने क्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट को, और एक्स के लास्ट से हम कर रहे हैं तो डी एक्स हो गया साथ में। उसके बाद शिफ्ट इंटीग्रल बटन प्रेस करना है तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा, इंटीग्रल साइन इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये देख सकते हैं यही इसकी फॉर्म बन रही है, इसके अलावा ऑनवर्ड इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी क्योंकि ये लिखा हुआ है मैथमेटिका के नॉट एवेलुएट दिस एंड डेरिवेटिव। ये इस तरह की कमांड हमारे पास शो अप हो जाएगी। उसके बाद हमने ये नेक्स्ट ऑनवर्ड सोल्व करना है, इंटीग्रल एक्स रेज़ टू पावर एन इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं इंटीग्रल की कमांड और एक्स रेज़ टू पावर एन एक्स रेज़ टू पावर एन इंटू डी एक्स, यहाँ पे एक्स मेंशन कर दिया। उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रल सोल्व हो गई है एंटी डेरिवेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट ऑनवर्ड है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके पास यहाँ पर बस यही इतने से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट ऑनवर्ड है सोल्व्ड प्रॉब्लम्स। सोल्व्ड प्रॉब्लम्स में है 9.1 क्वेश्चन है कंप्यूट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं इंटीग्रल की कमांड जो है एक्स स्क्वायर रूट के लिए ये स्क्वायर रूट वाला वर्ड है, पैलेट से हमने राइट कर लिया। उसके बाद इंटू डी एक्स, एक्स के रूट का जो है एक्स के रूट जो है ना इसकी इंटीग्रल हम सोल्व कर रहे हैं तो शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये फाइनली इसका आंसर आ जाता है 2x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3। देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ये एक्सप्रेस वगैरह हो जाएंगे। ऐसे ही हमने अभी ये फाइंड करना है कंप्यूट इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। तो इसके लिए हमने ये इस तरह की कमांड राइट करना होगी। तो यहाँ पे हम इंटीग्रल की कमांड राइट करते हैं पैलेट से और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट राइट करने के लिए हम ये कमांड स्क्वायर रूट वाली ले लेंगे, ठीक है, पैलेट से। तो ए स्क्वायर राइट करने के लिए आप राइट करें ए और इसके ऊपर स्क्वायर राइट करने के लिए पैलेट से आपने पावर शो करवा देनी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस है बल्कि प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स के लिहाज से हम कर रहे हैं तो डी एक्स हो जाएगा। शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये इसका फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑनवर्ड है कंप्यूट। अब हमने ये फाइंड करना है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे। अब हम ये कमांड राइट करने लगे हैं तो यहाँ पर मैथमेटिका में हम इंटीग्रल की कमांड राइट की और उसके बाद ये फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करने के लिए आपने ये फ्रैक्शन वाला जो है प्रेस कर देना है पैलेट से। तो 1/u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायर रूट राइट करें, u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा। आप इसमें वेरिएबल u यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल u के लिहाज से हम कर रहे हैं, यहाँ पे u हमने मेंशन कर देना है। उसके बाद शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ जाएगा लॉग, ठीक है, लॉग स्क्वायर ब्रैकेट u प्लस स्क्वायर रूट में माइनस ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है। देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है 9.4 एग्जाम्पल जो सोल्व प्रॉब्लम में है इंटीग्रल tan हाइपरबोलिक एक्स। अब ट्रांसडेंटल फॉर्म में है ट्रांसडेंटल फॉर्म में tan हाइपरबोलिक फॉर्म है, कोई भी साइन हाइपरबोलिक हो, कॉस हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये हाइपरबोलिक जो रिजल्ट्स है वो भी ये इजीली परफॉर्म कर लेता है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम इंटीग्रल की कमांड राइट करते हैं तो tan हाइपरबोलिक, tan के लिए टी कैपिटल राइट करना है तो ये देखिए आपके पास कमांड आ चुकी है। इसको आपने प्रेस कर देना है, tan हाइपरबोलिक एक्स राइट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और साथ में यहाँ पे मेंशन कर देना है वेरिएबल डी एक्स क्योंकि आप एक्स के लिहाज से सोल्व कर रहे हो। तो शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो फाइनली आपके पास कॉस
लॉग स्क्वायर ब्रैकेट कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये जनरेट हो गया, देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और उनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, और टेन हाइपरबोलिक का जो रेसिप्रोकल है कॉट हाइपरबोलिक इनकी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो आपने खुद सोल्व कर लेनी है। नेक्स्ट ऑनवर्ड है 9.5, इसमें हम सोल्व करेंगे ये वाली इंटीग्रल, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके लिए आप ऐसे राइट कर लें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो एफ डैश ऑफ एक्स से ये मेंशन हुआ। एफ डैश ऑफ एक्स के लिए आप ऐसे कर लें, इसको आप डी की फॉर्म में लिख लें, यानी कि डी ऑफ एक्स, ये भी डेरिवेटिव की फॉर्म डेरिवेटिव की फॉर्म में वो कैपिटल डी राइट किया जाएगा। तो पहले आप लिखें इंटीग्रल की कमांड, एफ डैश ऑफ एक्स के लिए लिखें कैपिटल डी स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अगेन क्लोज, ठीक है। उसके बाद डी एक्स के लिहाज से, तो फिर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं डी एक्स, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो हो गया। तो यहाँ पर ऐसे आप शो कर लें, यहाँ पर डी मेंशन हो रहा है, चलें आप ऐसे रहने दें। फिर एफ डैश ऑफ एक्स वाली जो वैल्यू है ना वो यहाँ से मेंशन नहीं होती एक्चुअली, ट्राई कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये कोमा ऐसे बन जाता है डैश कीबोर्ड से, ये आप सभी स्टूडेंट ने खुद सीन कर लेना, ये मैंने मेंशन जो किया है, देखते हैं इससे अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ट्राई कर लेना कि डैश जो है ये कहाँ से बनता है, ठीक है। शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये कीबोर्ड से आपको ना ये सेकंड रो से मिल जाएगा, सेकंड रो जो इंटर वाला बटन है ना, इंटर वाले बटन के साथ ये आपके ये कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो डैश ऊपर लगाई हुई है ना, ये इंटर के बिल्कुल साथ वाला बटन है, तो ये जो मैंने डैश लगाई है ऐसे आपने सोल्व कर लेना है, ठीक है। ये डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर हम टू टाइम डैशेस लगाएंगे वो सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो ऐसे ये हायर ऑर्डर फॉर्म के हिसाब से डैशेस जितने आप शो करते जाएंगे वो उतने डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट होते जाएंगे। तो नेक्स्ट है इंटीग्रल जी डैश स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। हमने अब ये वाली कमांड यूज़ करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर हम पैरेट से इंटीग्रल की कमांड राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करने लगे हैं जी डैश डैश, आपने ये पहले आपने पावर ये जी डैश जो इंटर के साथ वाला बटन है ये राइट कर दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू टाइम, उसके बाद एफ डैश स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, उसके बाद एक्स के लिहाज से यहाँ पर वेरिएबल इंक्लूडेड है तो आप यहाँ पे डी एक्स राइट कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये फाइनली आपके पास आंसर आ गया जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ये कंपोजिशन फॉर्म में है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स की जो फॉर्म है तो ये इस तरह की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट शो अप हो जाते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर टेबल इंटीग्रल फॉर इंटीग्रल साइन रेज़्ड टू पावर एन इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसको आपने सोल्व करना है, एन की वैल्यू आप 1 रखें, यानी कि इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स आपने फाइंड करना है। फिर आप एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 सो ऑन 10 तक आपने ये पावर्स को फाइंड करना है। तो ये वन बाई वन हम ये ऐसे फाइंड करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसे राइट करना है इंटीग्रल की कमांड, तो इंटीग्रल की कमांड हमने ऐसे राइट किया, फिर यहाँ पे लिखते हैं साइन, और इसकी कमांड के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट राइट करना है एक्स जो होल रेज़्ड टू पावर साइन एक्स, ये हमने राइट कर दिया। एक्स रेज़्ड टू पावर 1 राइट करना है, तो 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साइन एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रल साइन एक्स, साइन की इंटीग्रेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स। ये आपके पास n इक्वल टू 1 के लिए है। अगर आप इनकी वैल्यू 2 के लिए फाइंड करते हैं तो उसके लिए आप ऐसे करें, इसको अभी कॉपी कर लें, पेस्ट किया। अब इस हमने n की वैल्यू 2 के लिए फाइंड करना है, तो साइन x का स्क्वायर फाइंड करने के लिए
ये साइन एक्स का स्केयर का मीनिंग यहाँ पे होगा ये कंप्लीट स्केयर फॉर्म के लिए, ठीक है। तो इसको ऑर्डर फाइंड करने के लिए ये फाइंड कर रहे हैं, होल स्केयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पैलेट से स्केयर राइट करते हैं, उसके बाद शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स फाइंड हो गया। ऐसे ही अब हम पावर 3 के लिए फाइंड करेंगे। ये इसकी पावर में आप पावर 3 राइट कर लें, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पावर 4, जस्ट मैं पावर 4 तक फाइंड करूँगा, आपने ऑनवर्ड खुद फाइंड कर लेनी है पावर 10 तक। पावर 4 मेंशन किया, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ऐसे ही आपने पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, पावर 9, पावर 10 यहाँ तक फाइंड करना है, जैसे अभी मैंने मेंशन किए हैं पावर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करें तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कि आप सभी स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे आज के लेक्चर में, और इनसे रिलेटेड जो डिफरेंट कमांड्स होंगी आपने उनके सिंबल्स या उनकी जो साइंस हैं वो अलामतें चेंज करते जाएं, और इंटीग्रल की जो रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मेशन है आपने उनको टैकल करते जाना है, ठीक है। तो यही आज का इंट्रोडक्शन में हमने अंडरस्टैंड करना था कि इंटीग्रल को आप वर्डिंग लैंग्वेज में कैसे राइट करते हैं, और इंटीग्रल को आप पैलेट से कैसे यूज़ करते हो, और डेरिवेटिव्स उसमें जो यूज़ होते हैं, या ये कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म जो फर्स्ट डैश है सेकंड डैश है वो कैसे राइट करते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था। तो ऑनवर्ड जो एप्लीकेशन होंगी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।